2026 मध्य पूर्व का तनाव अपने चरम पर है। इजराइल और ईरान दो ऐसी ताकतें जिनके बीच टकराव की आशंका लगातार बनी हुई है। एक तरफ है टेक्नोलॉजी, आधुनिक एयरफोर्स और एडवांस डिफेंस सिस्टम, दूसरी तरफ है बड़ी जनसंख्या, विशाल मिसाइल स्टॉक और रणनीतिक गहराई। अगर ये दोनों देश सीधे टकराते हैं तो क्या होगा? क्या टेक्नोलॉजी जीतेगी या संख्या और मिसाइल शक्ति? आज हम तथ्यों के आधार पर 2026 की संभावित ताकत का विश्लेषण करेंगे। संख्या के मामले में ईरान आगे नजर आता है। ईरान की आबादी लगभग 88 से 89 मिलियन है, जबकि इजराइल की आबादी करीब 9 से 10 मिलियन के बीच है। सक्रिय सैनिकों की बात करें तो ईरान के पास लगभग 6 लाख से अधिक सैन्यकर्मी बताए जाते हैं। वहीं इजराइल की सक्रिय सेना लगभग 1,70,000 के आसपास है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इजराइल का रिजर्व सिस्टम बहुत मजबूत माना जाता है। जरूरत पड़ने पर बड़ी संख्या में प्रशिक्षित नागरिक तुरंत सेना में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए केवल संख्या के आधार पर युद्ध का परिणाम तय नहीं किया जा सकता। आधुनिक युद्धों में एयरफोर्स की भूमिका बेहद निर्णायक होती है। किसी भी संघर्ष में आसमान पर नियंत्रण ही पूरी रणनीति की दिशा तय करता है। इजराइल की वायुसेना, जिसे इजरायली एयरफोर्स कहा जाता है, तकनीक और हवाई क्षमता के मामले में इस क्षेत्र में अग्रणी मानी जाती है। उसके पास F-15, F-16 और F-35 जैसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद हैं, जो लंबी दूरी तक सटीक और तेज हमले करने में सक्षम हैं। मिड एयर रिफ्यूलिंग की सुविधा और उन्नत हेलीकॉप्टर बेड़ा उसे लगातार और गहराई तक ऑपरेशन चलाने की ताकत देता है। मजबूत कमांड सिस्टम और प्रशिक्षित पायलट उसकी बड़ी शक्ति माने जाते हैं। दूसरी ओर ईरान की वायुसेना के पास भी बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान हैं, लेकिन उनमें से कई पुराने मॉडल के हैं और तकनीकी रूप से पीछे माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान को अत्याधुनिक तकनीक तक सीमित पहुंच मिली है। हालांकि उसने ड्रोन तकनीक और घरेलू रक्षा प्रणालियों में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी समग्र तकनीकी श्रेष्ठता के मामले में इजराइल को स्पष्ट बढ़त हासिल है। पिछले संघर्षों में इजराइल ने बड़े पैमाने पर हवाई शक्ति का प्रदर्शन किया है, जहां एक साथ कई फाइटर जेट तैनात कर सटीक मिशन अंजाम दिए गए। लेकिन अंततः हवाई युद्ध में जीत केवल संख्या से तय नहीं होती, बल्कि तकनीक, रणनीति और उच्च स्तर के प्रशिक्षण से ही अंतिम परिणाम निर्धारित होता है। अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध होता है तो असली फैसला जमीन पर नहीं, आसमान में होगा। ये संघर्ष सैनिकों की टक्कर से पहले मिसाइलों और रक्षा प्रणालियों के बीच तय होगा। ईरान ने पिछले वर्षों में अपने मिसाइल कार्यक्रम को काफी मजबूत किया है। उसके पास मध्यम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सटीक हमला कर सकती हैं। कई मिसाइलें मोबाइल लॉन्चर से दागी जाती हैं, जिससे उन्हें पहले से पहचानना और नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का संयोजन हमले को और जटिल बना सकता है। दूसरी ओर इजराइल ने बहुस्तरीय रक्षा ढांचा तैयार किया है। कम दूरी के रॉकेट रोकने के लिए अलग प्रणाली, मध्यम दूरी के खतरों के लिए अलग इंटरसेप्टर और ऊंची उड़ान वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए अलग सुरक्षा तंत्र मौजूद है। ये पूरा नेटवर्क खतरे की गति, दिशा और ऊंचाई के अनुसार तुरंत प्रतिक्रिया देता है। लेकिन असली चुनौती तब होगी जब एक साथ बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी जाएंगी। उस समय सवाल होगा कि कितने लक्ष्य समय रहते पहचान लिए जाते हैं और कितनों को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। अगर अधिकांश हमले विफल कर दिए जाते हैं तो हमलावर की रणनीति कमजोर पड़ेगी। लेकिन अगर कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचती हैं तो नुकसान गंभीर और दूरगामी हो सकता है। समुद्री ताकत किसी भी आधुनिक युद्ध की सबसे निर्णायक शक्ति मानी जाती है। अगर इजराइल और ईरान के बीच सीधा टकराव होता है तो समुद्र एक अहम रणभूमि बन सकता है। इजराइल की नौसेना आकार में छोटी जरूर है, लेकिन तकनीक के मामले में बेहद उन्नत मानी जाती है। उसके युद्धपोत आधुनिक रडार, एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सटीक हमला करने वाली तकनीक से लैस है। उसकी पनडुब्बियां लंबी दूरी तक मार करने और गुप्त मिशन पूरा करने की क्षमता रखती हैं। दूसरी तरफ ईरान संख्या के दम पर आगे दिखाई देता है। उसके पास अधिक पनडुब्बियां और तेज हमलावर नौकाएं हैं, जो खासकर फारस की खाड़ी में तेजी से हमला कर सकती हैं। भूमध्य सागर में इजराइल की रणनीतिक पकड़ मजबूत मानी जाती है, जबकि खाड़ी क्षेत्र में ईरान को भौगोलिक बढ़त हासिल है।
अगर समुद्री रास्तों या तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो इसका असर केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सप्लाई पर भी पड़ेगा। ऐसे संघर्ष में जो पहले समुद्री नियंत्रण स्थापित करेगा, वही पूरे क्षेत्र का संतुलन बदल सकता है। जब हम इजराइल और ईरान की सैन्य ताकत की बात करते हैं तो असली सवाल हथियारों से पहले बजट का होता है। आखिर किसके पास कितना पैसा है? इजराइल का वार्षिक रक्षा बजट लगभग 34.6 अरब डॉलर है। ये राशि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली, अत्याधुनिक फाइटर जेट्स और हाईटेक सैन्य तकनीक पर खर्च होती है। ये बजट उसकी आबादी और क्षेत्रफल की तुलना में बेहद बड़ा माना जाता है, जो उसकी सुरक्षा प्राथमिकताओं को दर्शाता है। दूसरी ओर ईरान का आधिकारिक रक्षा बजट लगभग 9.9 अरब डॉलर है, जो इजराइल के मुकाबले करीब 3 गुना कम है। सीमित बजट के बावजूद ईरान अपनी रणनीति अलग तरीके से बनाता है। कम लागत वाले ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क पर ध्यान देता है, जबकि इजराइल अपनी सैन्य शक्ति को तकनीकी श्रेष्ठता और महंगे लेकिन सटीक हथियारों के जरिए मजबूत करता है। इजराइल के पास F-35 जैसे उन्नत लड़ाकू विमान और आयरन डोम जैसी बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली मौजूद है, जिनके रखरखाव और विकास पर भारी निवेश होता है। वहीं ईरान लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के दबाव में अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने की कोशिश कर रहा है। अगर कभी सीधा संघर्ष लंबा खिंचता है तो असली परीक्षा हथियारों की नहीं, बल्कि आर्थिक सहनशक्ति की होगी। आधुनिक युद्धों में बजट ही रणनीति तय करता है, और यही अंतर इजराइल और ईरान के बीच शक्ति संतुलन को जटिल बनाता है। आधुनिक युद्ध केवल टैंक और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते। आज की असली लड़ाई डिजिटल दुनिया में भी चलती है, जिसे साइबर युद्ध कहा जाता है। इजराइल को दुनिया की सबसे उन्नत साइबर शक्तियों में से एक माना जाता है। उसकी तकनीकी कंपनियां, रिसर्च लैब और खुफिया एजेंसियां साइबर सुरक्षा में बेहद मजबूत मानी जाती हैं। इजराइल की प्रसिद्ध खुफिया इकाई यूनिट 8200 को अक्सर साइबर दुनिया की सबसे ताकतवर इकाइयों में गिना जाता है। यही कारण है कि इजराइल के पास निगरानी, डेटा विश्लेषण और डिजिटल सुरक्षा में बड़ी बढ़त है। दूसरी ओर ईरान ने भी पिछले वर्षों में साइबर क्षमताओं पर तेजी से काम किया है। कम संसाधनों के बावजूद ईरान ने कई बार बड़े देशों के नेटवर्क को निशाना बनाकर अपनी क्षमता दिखाई है। कई रिपोर्टों के अनुसार दोनों देशों के बीच साइबर हमले और डिजिटल जासूसी की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। ये संघर्ष अक्सर दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। साइबर हमले बिजली व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम और संचार नेटवर्क को प्रभावित कर सकते हैं, यानी बिना एक भी गोली चलाए किसी देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए आधुनिक रणनीति में साइबर शक्ति उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है जितनी पारंपरिक सैन्य ताकत। और यही डिजिटल मोर्चा इजराइल और ईरान के बीच प्रतिस्पर्धा को और जटिल बना देता है। 2026 में मध्य पूर्व की राजनीति पूरी तरह बदल गई, जब इजराइल और उसके सहयोगी यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई की मौत की खबर ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। ईरान ने इसे शहादत बताया और इसके तुरंत बाद मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस संघर्ष में इजराइल अपनी अत्याधुनिक एयरफोर्स और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सहारे लगातार आने वाले हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन हमलों और क्षेत्रीय सहयोगियों के जरिए दबाव बना रहा है। इस युद्ध ने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया है। तेल के मार्ग, समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि ये संघर्ष केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा भू राजनीतिक टकराव है जो आने वाले वर्षों में मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को तय कर सकता है। और इसी वजह से 2026 का ईरान इजराइल युद्ध आधुनिक इतिहास के सबसे खतरनाक क्षेत्रीय संघर्षों में से एक माना जा रहा है।